अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हम सब लोग? ठीक ठाक हैं बेटे। आज हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 6, इसकी जो टाइटल है वो है सेक्शनल ड्राइंग। सेक्शनल ड्राइंग, जैसा कि इसका नेम है सेक्शनल, कि हर मॉडल को, 3D मॉडल को इन्होंने सेक्टराइज किया होगा एक स्पेसिफिक पार्ट के अंदर। मतलब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली उसको कट करते हो, तो जो उसका व्यू बनता है इनर साइड पे, वो सेक्शनल व्यू बोलते हैं, या उस ड्राइंग को सेक्शनल ड्राइंग बोलते हैं। मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, इवन को आप कोई कट करते हो बिल्कुल मिडल वाली साइड पे, इंस्टेड के वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है या वर्टिकल प्लेन पे है, तो उसका बेटे जो व्यू आपको आमतौर पे नजर आएगा, उस व्यू को सेक्शनल व्यू बोलते हैं, और उस ड्राइंग को हम सेक्शनल ड्राइंग बोलते हैं। सेक्शनल ड्राइंग की बेसिकली बहुत सारी काइंड्स हैं। पहली सेक्शनल ड्राइंग में टाइप्स जो है वो फुल सेक्शनल ड्राइंग होती है, हाफ सेक्शनल ड्राइंग होती है, सेक्टर सेक्शनल ड्राइंग होती है, ब्रोकन सेक्शनल ड्राइंग होती है। मतलब अगर आप ये पिक्चर देख रहे हो तो ये एक, समझ लें एक फैरक का या समझ लें स्टील का कोई गोल सा बॉल था, या बैरिंग टाइप नहीं होता, जैसा बॉल बैरिंग होता है, ये उस तरह का कोई एक पार्ट है। ठीक है। जब इसके दरमियान से उसने इसको वर्टिकली कट किया, इट इज स्प्लिट अप इनटू द टू पार्ट्स। वन दैट इज सीन इज अ लेफ्ट साइड एंड अदर इज अ राइट साइड। अब कटिंग करने के लिए कोई भी मैकेनिज्म, कोई भी जो आप ऑपरेटर्स है वो यूज कर सकते हो। सेक्शनल व्यू हमें जरूरत क्यों पेश आती है, हम ऐसा ड्राइंग क्यों सीख रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में? पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है कि सेक्शनल व्यू बेटे इसलिए क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। जब तक हम लोग उसके फंडामेंटल पार्टिकल को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, we are unable to do the huge building, instead to understanding the small bricks. जब हम किसी भी मॉडल को उतनी देर तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे जब तक हम छोटे छोटे इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको ना देखें। और कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो कंपाउंड कंपोनेंट होते हैं, जो आपको बहुत सारे कंपोनेंट से असेंबल करके दिए होते हैं, लेकिन आपको उस कंपोनेंट को भी अंडरस्टैंड करने के लिए सेक्शनल व्यू बनाने पड़ते हैं कि यार इसके अंदर क्या है। मतलब एक छोटी सी मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, बॉयज अंडरस्टैंड कर जाएंगे ज्यादा ली, कि आपने बॉल बेरिंग होता है जिसको आप बोलते हो यार, ये जिसमें आप लोग बाइक्स में भी यूज करते हो और गाड़ियों में टायर में भी यूज करते हो। बॉल बेरिंग के अंदर होता क्या है कि अंदर छोटी छोटी लोहे की, स्टील की गोलियां होती है, जिनके ऊपर आपका पूरा मैकेनिज्म मूव कर रहा होता है। अगर आपको उसके अंदर देखना है कि वो कैसे मूव करते हैं, जो उन्होंने अंदर से एक पेस्ट्री लगाई होती है, इसका बेसिक पर्पस क्या होता है, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाओगे कि यार असल में ये मोबिलिटी, मोशन ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट, गाड़ियों का, बाइक्स का, इनके अंदर यूज किया जाता है। इवन के टायर्स के अंदर भी ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम उनको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कट करते हैं, ये देखने के लिए कि इसके अंदर क्या है और ये कैसे काम करते हैं। तो वो व्यू इंजीनियर जो है अपने विजुअलाइजेशन के लिए उसको कट करते हैं, और इस ऐसी ड्राइंग जिसमें हम लोग उसको सेक्शन में ब्रेक डाउन कर दे, उसको सेक्शनल ड्राइंग बोला जाता है। ये बेटे मैं आपके लिए लेके आया हूं एक सेक्शनल ड्राइंग। दिखने में ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अभी मैं जो आपको और सेक्शनल ड्राइंग दिखाऊंगा उसके मुकाबले बहुत आसान है। पहले मैं समझा दूं कि आपने ये करना होता है। ये ऊपर से बेटे सर्कुलर है, ठीक है, और दरमियान से ये क्या है, एक कटा हुआ। ऑलरेडी ये भी एक गुलाई में था, लेकिन हाफ कटिंग ऑफ पाइप, आप ये समझ लो एक पाइप को दरमियान से काट दिया। तो जो नीचे आपको नैरो ट्रेन टाइप नजर आ रहा है, ये असल में हाफ कटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ऊपर आपको सर्कुलर फॉर्म नजर आ रही है, ये एक पाइप का इनर पार्ट भी इसने थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश की हुई है। आपने करना क्या है कि हाफ कट इधर से काटना है और हाफ कट इधर से काटना है। मतलब ये हाफ कट का 1/4 आ जाएगा और ये पूरे कट का हाफ आ जाएगा।
ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। इधर देखो बेटे, ये एक सर्कुलर फॉर्म है, कंप्लीट सर्कल है, 360 इसका एंगल है। और ये आप देखो तो ये ऑलरेडी मुझे तो नजर आ रहा है, शायद आपको भी नजर आ रहा हो कि ये हाफ कट है। आपने इसको यहां से रख के हाफ काट देना है। जो ये हाफ वाला होगा ये 1/4 आपकी फिगर पे नजर आना चाहिए, और जो ये फुल वाला है ये आपकी फिगर पे हाफ नजर आना चाहिए। इसके जो ये मैकेनिज्म है, एंगल 60, ये एंगल 56 है, 6 है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। आप इसका कोई भी स्केलिंग ले सकते हो अपनी सिमेट्रीनेस के लिहाज से। मतलब अगर एक बच्चा कहता है कि सर मैं 10 cm के अंदर इसको मेजर करके इसको करना चाह रहा हूं, और 10 जो डेफिनेटली अगर ये 10 cm है तो ये भी 10 cm होगा, क्योंकि असल में तो ये स्क्वायर वाइज ही होता है। जितनी ये लेंथ होती है बेटे उतनी लेंथ ये होगी, क्योंकि पाइप में ऐसा तो नहीं होता एक लेंथ ऊपर एक लेंथ। एक पाइप का टी पार्ट है, ये टी पार्ट का मतलब ये सॉरी एल पार्ट है। एल पार्ट में होता है कि वाटर को ऊपर से हम नीचे की तरफ धकेलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि ऊपर वाला फुल फॉर्म है, नीचे हाफ फॉर्म आपको गिवन है। जब इसको आप सेक्शनल ड्राइंग करेंगे, जो फुल फॉर्म वाला होगा वो हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ऑलरेडी हाफ है वो 1/4 1/4 हिस्से में डिवाइड हो जाएगा। अब इसको कटिंग करने में सारा काम है, वो मैं अभी आपको समझाता हूं कैसे ड्राइंग कैसे बनानी है। ये ड्राइंग बेटे अब आपको आनी चाहिए, 6th लैब है, तो ये थोड़ा सा आप मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे। मैं आपको अभी वीडियो भी दिखाऊंगा, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक ना 3D पिक्चर पे ले जाता हूँ। ये बेटे एक डिजाइन किया उसने, आइसोथर्मल व्यू है, आप समझ ले एक टॉर्च टाइप एक इक्विपमेंट है, ठीक है, जिसमें अंदर सेल पड़े हुए हैं। उसने यहां से उसको हाफली काटा है, तो ये अंदर वाली साइड आपको ये नजर आ रही है। सेक्शनल व्यू का असल में मकसद ये होता है कि या तो हमने लेफ्ट साइड दिखानी होती है या आपने राइट साइड दिखानी है। इसमें वो व्यूज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब ये यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा टॉप व्यू भी नजर आ रहा है, और थोड़ा सा हमें ये राइट व्यू नजर आ रहा है। ये जो है राइट व्यू है, अगर ये फिगर इस वाली साइड पे होती तो ये लेफ्ट व्यू होता। तो मैं बेटे आपको ले जाता हूं इनकी वीडियो के ऊपर, तो वीडियो पे आप जरा अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या है। मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश भी करूंगा कि ये बता क्या रहा है। सेक्शनल व्यू के ना बेटे बहुत सारी काइंड है, ये सारी काइंड यहाँ पे इसने एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। पहली काइंड में उसने कहा जी ये टाइप ऑफ ऑर्थोग्राफिक व्यू में जो पहला सेक्शनल व्यू आमतौर पे नजर आएगा ना, इसको बेटे बोलते हैं फुल सेक्शनल व्यू। मैंने आपको बताया सेक्शनल व्यू की बहुत सारी काइंड है, फुल सेक्शनल व्यू, हाफ सेक्शनल व्यू, सेक्टर सेक्शनल व्यू। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह सारी काइंड उसने डिस्कस की हुई है, आपको समझ भी आएगी। लेकिन आपने ये काइंड सिर्फ समझनी है, बनानी इसमें से कोई नहीं है। ये समझाने का मतलब था कि सेक्शनल व्यू का थोड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, यार हम लोग सिर्फ एक तरफ से नहीं कट करते, बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। असल में ये इसका एक्चुअल ये था, इसको दरमियान से उसको कट करेंगे तो ये समझ लें आपका एक जो इनर साइड आपको नजर आएगी वो सेक्शन व्यू होगी। अभी हाफ साइड आपको अंदर वाली साइड पे नजर आएगी। नॉर्मली इसकी जो साइड्स होती हैं वो ए और ए डैश से रिप्रेजेंट की जाती है। हाफ वे उसने कट किया, ये दो आपको साइड मिल गए। अब एक बार आपको नजर आ रही है कि जो ये आपको लाइनें नजर आ रही है टेढ़ी टेढ़ी सी, ठीक है। इसका बेटे मतलब ये है कि सेक्शनल व्यू में जो आपकी लाइन जो होती है वो हार्ड फ्रेम में होती है, मतलब बज़ाहिर तौर पे जब आप कट करते हो तो वो काटी जाती है, मतलब आपके आरे के अंदर या कटर के अंदर या कोई लोहे के जिससे आप काट रहे हो उसके साथ वो रगड़ खा के फ्रिक्शन करके कट करके आया है, ठीक है। वो सारा का सारा आप लाइन से रिप्रेजेंट करते हो। और जो उसका होलोस्फीयर होता है, मतलब इन साइड में अगर आपने देखा होगा तो ये वाला भी उसके अंदर धुंसा हुआ एरिया था, और ये वाला भी था, और इधर दो ये वाले भी थे। तो वो जो है वो ब्लैंक स्पेसिस से वो शो करता है। और जो ये लाइनें आपको नजर आ रही है इसका मतलब यहां से कट किया है प्रॉपरली, यहां से आरा जो है वो टच हुआ है इतने इनर पार्ट ऑफ द बॉडी टू मेकिंग एंड ऑब्जर्विंग द सेक्शुअल व्यू। सो आगे चलते हैं। ये भी उसने एक फिगर लिया आपको समझाने के लिए कि अगर लिया, देखो जो उसका होलोस्फीयर था वो उसने शो नहीं किया, और बाकी जो काटा है बेटे वो उसने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। दिस इज अ सेक्शनल लाइन दैट इज रिप्रेजेंट, इट इज अ कटिंग पार्ट के साथ ये इनकैप्सुलेट हुआ है, उसके साथ मिला है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ये रिब जो होती है ये स्लोप को रिप्रेजेंट करती है, जो ऊपर से नीचे वाले, क्योंकि अंदर वाला हिस्सा इसका होलो है तो अंदर वाला हिस्सा को ब्लैंक दिखा रहा है, वो इसको व्यू
नॉर्मली इसके व्यू ए डैश इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स हॉरिजॉन्टल व्यू को बी डैश सी से डैश जितनी कटिंग उसकी होगी वो आगे आपको अभी दिखाएंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि जितनी कटिंग पार्ट आपने निकालने हैं उतने व्यूज आ जाएंगे। ये वही बात समझा रहा है कि जो आपका कटिंग प्लान होता है, जो कट करने के अंदर यूज किया रहता है या सेक्शन व्यू के अंदर यूटिलाइज किया रहता है, वो लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है और डार्क लाइन से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, ये होलोस्फीयर जो है वो नजर आ रहा है आपको, इसको सेक्शन लाइन भी बोलते हैं। ये दोबारा उसने बात रिप के जरिए उन्होंने दिखा दी आपको। ये एक और, इसको बेटे बोलते हैं हाफ सेक्शन व्यू। अगर आप देखो तो इसको आधा काटेगा वो, ठीक है, आधा काट के अब वो इसको सीधा कर देगा। जितने भी सेक्शन व्यू है उनमें ऐसा 3D फिगर नहीं बनाते, वो बना के इसको बनानी 2D में। देखो ये कटेगा और जो इसने हाफ उसने काटा हुआ था, जो ये लाइन है ना, मुझे जब पेपर में आपको कहूंगा हाफ सेक्शन व्यू बना दो, अब आप कहोगे सर इसका हाफ सेक्शन व्यू कैसे बनेगा? मैं कहूंगा बेटे मुझे पता चल जाएगा अगर कोई बच्चा इसका हाफली चीजें कट करे। मतलब ये सारी बातें बेटे विजुअलाइजेशन है। सेक्शनल व्यू में हम लोग ऑर्थोग्राफी के अंदर पहली कुछ चीजें जो आपने फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल पढ़ा था वो बहुत आसान चीजें थी। बाद में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको विजुअलाइज करनी पड़ेगी कि यार इसके इनर पार्ट में यहाँ पे जो है वो हमारा ब्लेड या कोई भी कटिंग एजेंट जो है वो टच करेगा। सिर्फ उन्हीं लाइन को वो ये बार लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी लाइन को तो नहीं किया। इसका मतलब आपने इनको 3D फिगर को काट के 2D फिगर में कन्वर्ट कर देना। और जो ये हिडन लाइन है इसका मतलब ये बाहर थोड़ी सी उभरी हुई चीजें होंगी या पीछे धुंसी हुई चीजें होंगी। ठीक है, मतलब ये आउटवर्ड होंगी या इनवर्ड होंगी। आउटवर्ड बोलते हैं पेपर से बाहर वाली साइड पे, इनवर्ड होते हैं पेपर के अंदर। दोनों में बाहर पेपर के ऊपर ही छपी होती है पिक्चर, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें आपको अंदर वाली साइड पे होलोस्फीयर नजर आती है, वो इनवर्ड होती है। और कुछ चीजें ऐसा समझ ले एक पिलर टाइप बाहर निकली हुई होती है, उनको आउटवर्ड बोलते हैं। तो दोनों को हिडन लाइन से, ये हिडन लाइन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेटे सारी बातें वो डिस्कस कर रहा है। इसकी आवाज मैंने बंद इसलिए की है, वो बोल रहा था तो आपको इससे समझ नहीं आ रही थी इंग्लिश में। ये जो ऑफसेट सेक्शन होता है कि रैंडमली काटा उसने, अब ऊपर से रखे, पहले उसने लोहे का आपको देखा ऊपर से काटा, अब वो साइड से दिखाएगा। अब इसको पकड़ेगा 3D वो 2D में कन्वर्ट कर दिया। हमने फिगर कोई भी 3D में नहीं बनानी 2D में है, लेकिन आपको कट करने का पता चलेगा इसका होलोस्फीयर कहां पे करके आएगा। अब ये वीडियो जिसने बहुत डिटेल में समझी होगी उसको वो मेरे वाला जो एक प्रैक्टिकल है वो हार्डली 10 मिनट का भी नहीं है। अगर वो बात समझ गया जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो चीज कट करनी है यार, जो चीजें बजाहिर तौर पे आपको लगता है कि यार ये कटिंग जोन में आनी है, वो बार ग्राफ रिप्रेजेंट होगी। जो इनवर्ड चीजें होती है होलोस्फीयर के अंदर वो कटिंग जोन में नहीं आती, क्योंकि हम लोग जो अंदर वाला हिस्सा है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इसको बेटे अलाइन सेक्शनल व्यू बोलते हैं। ये भी रैंडम होता है, एक पार्ट निकाल, इसको सेक्शन व्यू बोलते हैं। काटा उसने उसको सीधा कर दिया और पकड़ के इसको हॉरिजॉन्टली आपको भी दिखाएगा। ये देखे, ठीक है, लाइक मतलब ये ए डैश व्यू तो वैसे ही आपको मैंने बताया ना, ऐसे आप कुछ भी इसमें लिख सकते हो। ये उसने दरमियान बताया हुआ कि ये मिडल है क्योंकि ये दोनों सर्कुलर फॉर्म है, और बाकी उसने काटा कि इस वजह से हमने इसको सेक्शन व्यू काट दिया। ये थोड़ा सा मैंने नेट टाइप कोई चीज है, उसने वहां से काटा मैक्सिमम हिस्सा, और अंदर वाला जो इसका एरिया उसको वो सीधा करेगा और शेल्फिंग जोन आपको दिखा देगा किसकी के अंदर जो है वैसे इसकी शेल्फ बनी। सर्कुलर फॉर्म में तो नहीं दिखाना अपने 2D में ही है, तो इसी तरह आपने ये व्यू बना देने हैं। ठीक है, इसको कहता हम ब्रोकन पार्ट, सॉरी स्पॉक्स पार्ट भी बोल सकते हैं। ब्रेकन और पार्ट का मतलब कुछ चीजें जब टूट जाती है, मैं दिखाता हूँ, इधर देखिएगा। ये बेटे जो चीजें ये नजर आ रही है आपको लाइन, ये लाइन ये ब्रोकन पार्ट है, इधर से ये नजर आ रही होगी। तो ये जो ब्रोकन पार्ट होते हैं ना, कोई चीज टूट जाती है, जैसे कोई ग्लास की या कोई भी चीज टूट जाती है, तो उसके अंदर से भी हम सेक्शनल व्यू, आपने देखा होगा चीजें जब टूटती है तो उसके अंदर हमें व्यू नजर आता है, क्या है अंदर से अच्छा ऐसे, इसको ब्रोकन लाइन्स बोलते हैं। और ये आपको पता ऐसी होती है रैंडमली, जहां से उसके दरार आ जाए या उसके अंदर से स्पेसिंग क्रिएट हो जाए। अच्छा, ये आपका रिवॉल्व सेक्शन होते हैं। इसमें क्या करता है कि एक पार्ट निकालेगा और इस पार्ट को बजाहिर सामने रख के इसको अंदर भी इसके साथ ही व्यू में डिस्क्राइब कर देगा। इसको रिवॉल्व सेक्शन ये कहते हैं। ये आपका पार्ट नहीं है, सिर्फ एक आप समझ लें कि आपको समझाने के लिए। ठीक है, कहता है आप इसको ऐसे स्केलर भी बना सकते हो और ब्रोकन पार्ट भी बना सकते हो। इसमें से भी वो 3 निकालेगा, ए और ए। जितने व्यूज उसने निकालने हो ना उतने ऊपर
आपके पास व्यूज ए और बी डैश में आ जाते हैं। ये भी रिवॉर्ड सेक्शन में आता है कि आपने वो दरमियान वाला हिस्सा निकालना है फर्स्ट, उसको हम सेक्शन वाइज बोलते हैं ए बी सी में। तो हमने देखा ये कहता है, ये चीज एक्सप्लेन कर रहा है जो अगर ये हाई इंजीनियरिंग में यूज करते हैं कि जब कोई मिसाइल बनाया जाता है पहले जो हिस्सा होता है वो छोटा है, ये बता रहा है मुझे, फिर ये मुझे बता रहा है जो दरमियानी हिस्सा है बी वाला सेक्शन है वो ए से कतरे बड़ा है, और सी वाला मुझे बता रहा है कि जो सी है वो ए और बी दोनों से बड़ा है। मतलब जो इसकी दिखने में ये मुझे एक स्टेट ही लग रहा है, लेकिन असल में ये एक चूंच टाइप है, जिसमें एक जहाज का आगे वाला हिस्सा पतला होता जाता है और पीछे वाले विंग जरा मोटे होते जाते हैं। तो ये काफी डिटेल बताते हैं, लेकिन अभी मेरा मतलब सिर्फ आपको सिर्फ व्यू बनवाना है। पार्शियल सेक्शन होती है, इसके अंदर भी हम कुछ पार्शियल सेक्शन निकाल लेते हैं रैंडमली, जरूरी नहीं इस तरह ही कोई और भी निकाल सकते हैं आप दरमियान से। तो उसका व्यू भी जो होगा सर्कल फॉर्म में उसको पार्शियल सेक्शन व्यू बोलते हैं। तो इस तरह संबल व्यू है। संबल ड्राइंग तो डेफिनेटली अगली लैब में हमने यूज भी करनी है। तो बहुत सारी बेटे चीजें हैं जो हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे। अब मकसद बताने का क्या है? मकसद बताने का ये है कि हमारे पास जो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग जो सेक्शनल ड्राइंग बनाएंगे, इसको आपने जब इसको ड्रॉ करना है बेटे, देखो ये हाफ वाला हिस्सा होलोस्फीयर आएगा और जो ये 1/4 है ये भी होलोस्फीयर आएगा। ठीक है, तो आप इसको यहां से डिस्प्ले कर सकते हो कि यार ये चीजें कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, ये जो इतने मुश्किल एंगल बने हुए हैं ये भी मैंने आपको कह दिया कि आप अपनी ग्रांट अपनी मेजरमेंट्स अपने हिसाब से ले लो, लेकिन जो ऑब्जर्वर है वो आपका यहाँ पे खड़ा है जहां से तीर है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ये जहां पे तीर है ना, यहां से आपने बनाना है। मतलब आपने इसका लेफ्ट साइड वाला व्यू बनाना है, राइट साइड वाला बनना ही नहीं है। मतलब आपने ये वाला हिस्सा काट के फेंक देना और मुझे अंदर वाला हिस्सा 2D के अंदर बना के बताना है बस। पहले आपने इसका 3D मॉडल ये बनाना है, फिर इसी का 2D बनाना, मतलब 2 पिक्चर बनेगी, एक एग्जैक्टली ये, और जो मैयर आपने वहां पे ली होगी, मतलब स्केलिंग में कोई गुंजाइश नहीं है उसमें। मैं आपको ये ऑप्शन देता हूं अपनी मर्जी से ले लो, लेकिन ये ऑप्शन नहीं देता कि आप अपनी पहले 3D की और मेजरिंग लो और 2D की और लो। जो आपने 3D की लेनी है आप फिर अपने हाथ बांध रही है, आपने 2D आपने उसके हिसाब से बनानी है। ठीक है, मतलब अगर ये आप सर्कुलर फॉर्म लेते हो 10 cm का, तो अगर आप इसको सेकंड उसमें 2D में लेके जाते हो तो ये 10 cm ही रहेगा 2D के अंदर भी। ठीक है, तो बेटे ये मजे की है और ये बाकी मेरा ही काम है। तो ये आपने सेक्शनल ड्राइंग बना के बेटे मुझे अपलोड कर देनी है, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है बेटे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।